नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। यहां भाजपा ने अपनी ही सहयोगी पार्टी शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और कार्रवाई की बात कही है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक खास सदस्य अमन भैंसवाल को भारत को सौंप दिया है। सीबीआई के एक ऑपरेशन के तहत उसे बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। अमन भैंसवाल के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था और वह हरियाणा पुलिस को कई मामलों में वांटेड था। सरकार ने 2025-26 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक इस साल भारत की विकास दर देश 8% रहने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद के करीब अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और एफआईआर दर्ज की है। असम सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी योजना तेज कर दी है। राज्य सरकार ने 40 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में 4 आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपनी जमानत की सारी शर्तें पूरी कर दी थी, जिसके बाद यह आदेश आया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि यह एक तरह का समानांतर एनआरसी है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की फिर से मांग की है। पार्टी का कहना है कि सच को अब और नहीं छिपाया जा सकता और इस मामले में शामिल वीआईपी का नाम सामने आना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की एजेंसी सीएक्यूएम को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रही है और टोल प्लाजा बंद करने जैसे मुद्दों पर तुरंत विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। एक बड़े बदलाव के तहत अब दिल्ली सरकार के बैंकिंग कामकाज और कर्ज का हिसाब किताब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभालेगा। इसके लिए बुधवार को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो 9 जनवरी से लागू होगा। 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ ईयू के बड़े नेताओं के मुख्य अतिथि बनने की उम्मीद है। बर्रों के मुताबिक भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है, जिससे भारत और यूरोप के रिश्तों में और मजबूती आएगी। समझदारी के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ई स्वतः दो नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपनी जमीन और घर के दस्तावेज आसानी से ऑनलाइन मिल सकेंगे और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वह ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे इस बर्फीले द्वीप को हासिल करने के लिए कूटनीतिक और शायद सैन्य विकल्पों को भी देख रहे हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद भारी उथल-पुथल मची हुई है। अब वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है और देश की कमान संभाल ली है। करीब 1 दशक से ज्यादा समय के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। 29 जनवरी से विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें भरेगी। जापान सरकार विदेशियों के रहने के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है। नई योजना के तहत वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों की रेजिडेंसी की जांच अब और कड़ाई से की जाएगी, ताकि अवैध रूप से रहने वालों को रोका जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ टैक्स को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए याद दिलाया कि कैसे भारत पहले भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका था।
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पूरी परीक्षा को ही कैंसिल करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की अनुमति वापस लेने पर विवाद हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के इस फैसले पर प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। वित्त मंत्री ने आगामी बजट को लेकर आज अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ अंतिम दौर की बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है और चुनावी राज्यों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी हो सकती हैं। चुनाव आयोग की एक टीम आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दौरे पर है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और संकेत दिए हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आज इस मुद्दे पर कृषि मंत्री ने बातचीत का न्योता भेजा है। केंद्र सरकार ने आज संसद की एक समिति के सामने स्पष्ट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर काम चल रहा है। यह खबर बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है, क्योंकि वहां की राज्य सरकार काफी समय से इसकी मांग कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50 करोड़ रुपए की नई रेलवे और सशक्त परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसमें 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी शामिल हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएंगी। पीएम ने इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।